सर किस विषय को लेकर ब्रीफ मार्च? हमारी टीम भारत सरकार द्वारा नियोजित की गई है। मैं डॉक्टर प्रवेश यादव और मेरे साथ में डॉक्टर सुमन वशिष्ठ है, गायनेकोलॉजी। तो हम लोग भारत सरकार ने यहाँ पर टीम भेजा है। हमारे सिविल हॉस्पिटल शामगढ़ ने अप्लाई किया था चेकलिस्ट में लक्ष्य क्वालिफिकेशन के लिए। लक्ष्य क्वालिफिकेशन होता है मैटरनल हेल्थ के लिए, यानी मदर जो है, प्रेग्नेंट वुमेन है, जो डिलीवरी उनकी होती है, तो उसके मापदंड है कि किस तरीके से क्वालिटी डिलीवरी हमारे हॉस्पिटल में होती है। तो इसी तरीके से इस अस्पताल ने बहुत मेहनत करी। इसके कई चरण होते हैं। पहले इंटरनल असेसमेंट करना होता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के असेसमेंट होता है चेकलिस्ट से। ये चेकलिस्ट रहती है, बहुत बड़ी चेकलिस्ट रहती है, लगभग 18-20 पेज की चेकलिस्ट रहती है और इसके अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पार करने के बाद में कम से कम 70% मार्क्स रहते हैं। फिर स्टेट लेवल असेसमेंट होता है। जब स्टेट लेवल असेसमेंट पार होने के बाद में इस मापदंड में फिर वो एप्लीकेशन नेशनल के लिए भारत सरकार में अप्लाई करते हैं कि हम लोग जो क्वालिटी एश्योरेंस है, यानी जो मरीजों को हम सुविधाएं दे रहे हैं बहुत ही उच्च क्वालिटी की है, तो उसको असेस करने के लिए भारत सरकार को एप्लीकेशन जाती है। भारत सरकार का विभाग है NHSRC न्यू दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली से टीम का गठन होता है, जिसमें मुझे और मैडम को, डॉक्टर सुमन को यहाँ भेजा गया है। इन्हीं मापदंड पे आकर के हम लोग जो है इसका असेसमेंट करते हैं पूरा। इसको 4 तरीके से किया जाता है। एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करना होता है, किस तरह पेशेंट की एंट्री है, कहाँ उसको रिसीव कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व करना पड़ता है डिफरेंट एरियाज़ को विजिट करके। दूसरा रहता है स्टाफ इंटरव्यू, डिफरेंट ट्रेनिंग्स, किस तरीके से स्टाफ सुविधाएं दे रहा है, उसको उसके बारे में ट्रेनिंग है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं। स्टाफ इंटरव्यू से वो सारे की सारी जानकारी ली जाती है। फिर आता है पेशेंट इंटरव्यू, कि पेशेंट जो है डिफरेंट LR के अंदर पेशेंट हैं, डिलीवरी के बाद में महिलाएं। हम लोग डिफरेंट वार्ड में भी गए तो वहाँ महिलाओं से पूछा जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, जैसे आज मॉर्निंग में भी हुई थी, तो किस तरीके से सुविधाएं मिली, क्या क्या उनको फैसिलिटी मिली, वो कितनी संतुष्ट हैं। तो जितने भी मरीजों से हमने बात करी बहुत ही ज़्यादा वो संतुष्ट हैं और अच्छी क्वालिटी की है, और हमने भी फिजिकली ऑब्जर्व किया। फिर इन्हीं सारी चीज़ों का रिकॉर्ड भी रिव्यू होता है। टीम को लास्ट पिछले 3 महीने का सारा रिकॉर्ड चेक करना होता है, कितने मरीज आए, कितनी डिलीवरीज हुई, कितने को कॉम्प्लिकेशन था, क्या क्या उनको सुविधाएं दी गई, और उन सुविधाओं को चेक किया जाता है। इस चेकलिस्ट में जो मापदंड है क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो उनसे नाप करके देखा जाता है कि कितने उसका स्कोरिंग वगैरह इसी के अंदर किया जाता है। अगर इसमें नेशनल टीम का जो इनका परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सारे ट्रेंड हैं, और हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत ही अच्छी नई बनी हुई है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बड़े बड़े डिफरेंट हम स्टेट्स में भी गए तो इतना अच्छा जो सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर है सब जगह इतना उपलब्ध नहीं होता। तो बहुत अच्छी तरीके से है। और मॉर्निंग में जो प्रेजेंटेशन भी दिया फैसिलिटी ने, कि क्या क्या सुविधाएं हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, डॉक्टर शोभा ने दिया था प्रेजेंटेशन, तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रेजेंटेशन था और सारी चीज़ें उसमें बताई गई। अभी जो यहाँ सर्विसेज हैं और हम अभी तक का जो हमारा एनालिसिस रहा है, सारी चीज़ें देखी है हमने, तो उसको देख करके लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर जो है हॉस्पिटल जो है पाएगा। और नेशनल में फिर ये हमें कॉन्फिडेंशियली स्कोर सबमिट करना होता है और जमा करना होता है। उसके बाद क्वालिफाइड होने के बाद में इसके अंदर इनाम मिलता है पैसों का। पर बेड पे, हर बेड पे 20,000 रुपये हर साल के मिलते हैं। जितने बेड हैं उससे मल्टीप्लाई करके उतने पैसे फिर भारत सरकार की हॉस्पिटल क्वालिटी इंश्योर कर रहा है, फिर उसको हर साल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी भेजती है और प्रशस्ति पत्र अलग से देती है। कोई ब्रांडिंग वगैरह मिलती है कि जैसे ISO हाँ, वगैरह या इस तरह से? ब्रांडिंग मिलती है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, उसी के अंदर में लक्ष्य सर्टिफाइड फैसिलिटी हो जाएगी। लक्ष्य का मतलब है कि लेबर रूम से रिलेटेड या प्रेग्नेंट वुमेन की जितनी भी सुविधाएं हो, यहाँ बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलती हैं, तो वो एक इनको ब्रांडिंग मिलती है। फिर हॉस्पिटल को वो मिलने के बाद में अपनी एंट्री गेट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो लोगो लगा सकते हैं कि लक्ष्य सर्टिफाइड। मोटे मोटे तौर पे सफलता प्रतिशत में आकी जाती है, तो इस अस्पताल को एक प्रतिशत के रूप में आप क्या देना चाहेंगे? एक मोटे तौर पे, अभी तो आपका असेसमेंट चल रहा है, पर एक जैसे सफलता प्रतिशत में ही नापी जाती है, तो आप क्या देना चाहेंगे अभी? इनकी सफलता 100% से भी ऊपर है, क्योंकि जो सारी क्वालिटी है वो तो ऑलरेडी ये दे रहे हैं, उसके बावजूद जो टीम का डेडिकेशन, मोटिवेशन लेवल है बहुत अच्छा है। इतनी जो क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर हमने घूमा, इतनी अच्छी सारी चीज़ें डेवलप की हुई हैं। आगे आने वाले टाइम पे भी जो पेशेंट लोड बढ़ेगा, जो नई क्वालिटी की सर्जरीज या कुछ भी आएंगी, तो उसको हैंडल करने के लिए ऑलरेडी हॉस्पिटल तैयार है। एक बार
एक बार और आपका नाम और पद और संस्था जानना चाहेंगे जहाँ से। मेरा नाम डॉक्टर प्रवेश यादव है। मैं AMS हूँ, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट। भारत सरकार का 500 बेड का अस्पताल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड रेस्पिरेटरी, महरौली के अंदर। और मैं भारत सरकार का नेशनल असेसर भी हूँ। इसके लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इसकी 5 दिन की। उसके बाद मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसमें क्वालिफाई होने के बाद मिनिमम 70% मार्क्स जो भी डॉक्टर लाते हैं जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उनको नेशनल असेसर के तौर पे वो चयनित किया जाता है। सर टीम में कौन कौन साथ में है सर? मैं डॉक्टर प्रवेश यादव और मेरे साथ में गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुमन वशिष्ठ। मैडम हरियाणा से हैं, पानीपत से। ठीक, धन्यवाद।